अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लेन पुशबैक की जॉब को लोग समझते हैं कि इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इस जॉब को वो लोग हासिल कर सकते हैं जिसके पास यूएई का 3 नंबर लाइसेंस है, 4 नंबर है या 5 नंबर है, यानी लाइट व्हीकल का हो जाए, हैवी ट्रक ड्राइवर का हो जाए या 5 नंबर लाइसेंस आपके पास हो जाए, आप उसी लाइसेंस के साथ इसको हासिल कर सकते हैं। इसका मुकम्मल रोड मैप इस वीडियो में मैंने डाल दिया है, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस जॉब को आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कंपनी का मुकम्मल प्रोसेस। इस जॉब को हासिल करने के लिए आपका जो इक्विपमेंट ऑपरेटर पुश बैक का लाइसेंस होगा, जो सर्टिफिकेट होगा एयर साइड की तरफ से, आपको वो कैसे हासिल करना है। इसी 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर लाइसेंस के साथ आप इस जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा 3 नंबर की सैलरी 1600 दिरहम से स्टार्ट होती है यूएई में और 10 से 12,000 तक भी जाती है। अब फैसला आप लोगों का है कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। 2200 दिरहम तक भी सैलरी में लोग यहाँ सप्लाई कंपनीज में काम कर रहे हैं, लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में 4000 दिरहम तक भी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन लोग इसी लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की ही फील्ड में 11,000 दिरहम तक भी पहुंचते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा, बेसिक सैलरी से लेकर मुकम्मल जितने भी अलाउंसेस होते हैं सारे आप इस वीडियो में जान जाएंगे। और साथ में आपको बता दूंगा कि एडीपी ड्राइविंग परमिट जो आपका होगा वो आपको कैसे मिलता है एयर साइड के ऊपर काम करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज से, कौन से लाइसेंस के साथ आप कौन सी इक्विपमेंट को चला सकते हैं और उसकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप कौन से लाइसेंस के साथ कौन सी गाड़ी चलाओगे। यानी आपको पता होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स होती हैं जो छोटे प्लेन को पुश करती हैं, कुछ होती हैं जो बड़े प्लेन को पुश करती हैं। इन दोनों की सैलरीज भी डिफरेंट है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि कौन सी रिक्वायरमेंट को आप फॉलो करोगे तो इस जॉब को हासिल करना मुमकिन होता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि प्लेन पुशबैक के अंदर सबसे जो छोटी इक्विपमेंट है, जो छोटे प्लेन्स को पुशबैक करने के लिए यूज की जाती है, उसको 3 नंबर लाइसेंस के साथ कौन सी इक्विपमेंट मिलेगी। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, TLD TPX 200 MTS 2 बारलेस पुशबैक, यानी ये यूज होती है A320 B737 के लिए। इनको पुशबैक करने के लिए ये वाली इक्विपमेंट यूज होती है। इसका मॉडल नंबर आपके सामने है, क्योंकि मैं मॉडल नंबर इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल भी हैं। जिन लोगों के पास 4 नंबर का लाइसेंस है वो कौन सी इक्विपमेंट को यहाँ पर चला सकते हैं, मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, TLD TPX 500 MTS, यानी 2 बारलेस पुशबैक ट्रैक्टर, जो कि A310 A300 B757 B767 ये सारे जो है मीडियम एयरक्राफ्ट्स हैं। मीडियम एयरक्राफ्ट्स को पुशबैक करने के लिए आपको ये वाली इक्विपमेंट दी जाएगी। अब यहाँ पर 5 नंबर कैटेगरी देख लीजिए, ये सबसे हैवी इक्विपमेंट है जो यहाँ पर यूज होगी, ये बड़े प्लेन्स के लिए यूज होती है। सबसे पहले आपको इसका मॉडल नंबर बताता हूँ, फिर TLD TPX 200 MTS अपग्रेड विद 2 बार स्पोर्ट। 2 बार का मतलब ये होता है कि इसकी दोनों साइड पे ड्राइवर्स कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी ये दोनों साइड से यूज होती है, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक साइड पर ही ड्राइवर बैठ सकता है, दोनों साइड से तो नहीं चला सकती ना, जाहिर सी बात है, लेकिन ये दोनों साइड से ड्राइवर कंट्रोल सिस्टम होता है। ये हैवी एयरक्राफ्ट्स के लिए है, जैसे A380 हो गया, B777 हो गया, B747 हो गया। ये कार्गो के लिए भी यूज की जा सकती है, यानी ये जो कार्गो के प्लेन्स होते हैं ना, बहुत हैवी वेट वाले, उनके लिए भी यूज की जाती है। अब यहाँ पर इसकी टोटल मंथली सैलरी ब्रेकडाउन करते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी और आपका टोटल अलाउंस मिला के आप 6000 से 7-8 तक भी इसी लाइसेंस के साथ कमा सकते हैं, जिस लाइसेंस के साथ आप 2500, 3000 या 4000 दिरहम वाली जॉब करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी, कम से कम जो बेसिक सैलरी है वो है 4500 से लेकर 5000 दिरहम तक इसकी बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पर ड्यूटी अलाउंस एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है, यानी अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है 500 से 700 दिरहम अजाफी सैलरी के साथ मिलेगा। कुछ केसेस में होता है ना कि मुकम्मल रोस्टर जो है वो नाइट शिफ्ट में मिल जाता है। अब यहाँ पर ओवर टाइम देखिए, अगर 30 से 50 घंटे आप सिर्फ ओवर टाइम करते हो ना, यानी 2 या 3 ड्यूटियां आप ओवर टाइम करते हो ना, तो आपको यहाँ से 800 से लेकर 1200 दिरहम तक पे किया जाएगा। यानी 3 ओवर टाइम है, सिर्फ 30 घंटे या 50 घंटे आप ओवर टाइम लगाते हो ना, 3 से 4 ओवर टाइम, तो आपको 800 से लेके 1200 दिरहम तक आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। आगे देखिए वीकली ड्यूटी एक्स्ट्रा, अगर आप कोई ओवर टाइम करते हो तो एक ओवर टाइम का 300 से लेके 500 दिरहम तक आपको एक ओवर टाइम का मिल सकता है इस जॉब के ऊपर। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और फूड अलाउंस का मजीद एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला जाएगा, तकरीबन 300 से 500 दिरहम तक। ये कुल मिला के मिनिमम सैलरी 6100 बनती है और मैक्सिमम 7900 यहाँ पर इक्विपमेंट ऑपरेटर की सैलरी दिखाई जा रही है। लेकिन कुछ पोजीशन ऐसी हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना हो जाता है, उनको फिर 8 से 10,000 दिरहम तक भी इसकी सैलरी पे की जाती है। जानते हैं इसके एडीपी यानी एयर साइड ड्राइविंग परमिट के बारे में। एयर साइड ड्राइविंग परमिट हर उस बंदे के पास होता है जो एयरपोर्ट के अंदर किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर ड्राइविंग जॉब कर रहा है, ठीक है। उसका एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट अलग से बनता है, ठीक। ऐसा परमिट है जो आपको ऑनलाइन जॉब्स के अंदर, जैसे कि यूके यूएसए के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी यूरोप कंट्रीज ऑनलाइन जो पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास आपके लाइसेंस के साथ जब ये वाला कार्ड भी बन जाएगा तो इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। 3 से 4000 डॉलर तक भी सैलरी मिलती है यूरोप के अंदर। यहाँ पर ये चीज तो क्लियर होगी कि एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट जो है हर उस बंदे का बना हुआ है जो यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कोई भी ड्राइविंग
जॉब कर रहे हैं उसका एयरपोर्ट ड्राइविंग परमिट बन जाता है। अब यहाँ पर हमें जानना यह है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मेन रिक्वायरमेंट यह है, आप एयरपोर्ट के अंदर किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हो। 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इंटरनल ट्रांसफर यानी अंदर से ही ट्रांसफर होगा इस जॉब के ऊपर। अंदर से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो जो किसी आउटसाइडर कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके लिए भी एक्स्ट्रा टिप मैं लास्ट में जरूर दूंगा ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। अब इंटरनल जॉब ट्रांसफर कैसे होता है, उसकी रिक्वायरमेंट कौन सी चेक की जाती है, ये मेन चीज है इस वीडियो की जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस क्या होगी जिससे आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं या अप्लाई करने के बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद आपका सुपरवाइजर लाइन मैनेजर जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस चेक करेगा। याद रखिएगा कि 2 साल से लेकर 5 साल तक के पुराने ड्राइवर जो इनसाइड काम कर रहे होते हैं वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल से कम एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चलता और आपके सुपरवाइजर के रिकमेंड करने के बाद एचआर डिपार्टमेंट आपको हायर कर लेगा। अब यहाँ तक की बात यह है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें हैं जिससे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इससे आगे आपका एक सर्टिफिकेट निकलेगा। वो सर्टिफिकेट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डनाटा GSE ट्रेनिंग सेंटर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अपने तरफ से आपकी ट्रेनिंग की जाती है। तकरीबन 15 से 30 दिन तक आपकी ये ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर डनाटा की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिल जाता है इक्विपमेंट ऑपरेटर पुशबैक जॉब के लिए। अब जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इस चीज का मतलब है 7-8 हजार दिरहम की सैलरी आप सारी जिंदगी लोगे। कहीं पर भी किसी भी इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो UAE के लाइसेंसेस ऑलरेडी इंटरनेशनल है और इनकी वैल्यू पूरी दुनिया में सबसे टॉप में हमेशा रहती है। तो ये वो कंपनी का प्रोसेस है जिससे आप लोग इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। आपका जितना भी अलाउंसेस है मैंने सारे मिला के आपको बताए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग आउटसाइडर हैं। उनको मैंने हमेशा ये रिकमेंड किया है कि आप लोग डनाटा को लाजमी ज्वाइन करें। मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने का मतलब है कि आपकी रिजेक्शन कहीं पर भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम करने वाला ड्राइवर इक्विपमेंट ऑपरेटर जो ADP यानी एयर साइड ड्राइविंग परमिट भी रखता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग अगर USA, UK या यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जॉब के लिए एविएशन के किसी बड़े से बड़े एयरपोर्ट पर भी, यहाँ पे जो 3 नंबर के ड्राइवर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, तकरीबन 4000 दिरहम। लेकिन वो सिर्फ $1000 या $1200 तक बनती है। लेकिन इसी लाइसेंस के ऊपर आप अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर, किसी यूरोप कंट्री की वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट वैकेंसी ओपन के साथ आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहां पर $3000 से $4000 तक भी सैलरियां उठाई जाती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग आउटसाइडर हैं, यानी जो बाहर काम करते हैं, यानी जिनके पास एयरपोर्ट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उन लोगों को चाहिए कि एक्सपीरियंस बनाएं। इससे बेहतर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। आप लोग एक चीज पे मत रुके। आप किसी सैलरी के ऊपर 2500-3000 दिरहम आउटसाइड सप्लाई कंपनी में जॉब कर रहे हो। इवन अगर Amazon जैसी कंपनी के अंदर भी आप लोग काम कर रहे हो जिसमें 3500 तक भी सैलरी होती है, तो उसका आपको फायदा क्या होगा, यानी आपके फ्यूचर प्लान्स में आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे एक्सपीरियंसेस लाजमी करने चाहिए। जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो वैकेंसी अभी भी ओपन हुई थी। ठीक है, 28 जुलाई जो है वो लास्ट डेट थी। पिछले 3 महीनों में 3 से 4 बार ये वैकेंसी बार ओपन हुई है। तो आउटसाइडर को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लाजमी अप्लाई करें। आने वाले 8 से 10 सालों तक ये हायरिंग नहीं रुकने वाली। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा अपने ओवरसीज ब्रदर डनाटा ग्रुप के बारे में, जो हमने बनाया था एक दूसरे की हेल्प के लिए। इंस्टाग्राम पर बनाया गया ये ग्रुप 250 मेंबर जिसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इससे ज्यादा इंस्टाग्राम के ग्रुप की लिमिट नहीं होती। ठीक है, यानी इससे ज्यादा और लोग यहाँ पे ऐड नहीं हो सकते। तो इस ग्रुप को 1 से 1.5 महीने के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। इस ग्रुप की लिमिट पूरी होने के बाद कोई भी यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा। तो नए लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं कि यहाँ पर हमें डनाटा ग्रुप में ऐड लाजमी किया जाए। जो भी अप्लाई करता है यहाँ पे आता है। पिछले 1 महीने में 250 मेंबर्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहा हूँ जिसमें इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इंस्टाग्राम से थोड़ा सा हमें हटना पड़ेगा। एक ऐसा ग्रुप आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं खुद ब खुद ज्वाइन कर लेंगे। उनको मुझे ऐड करने की या उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, खुद ब खुद अप्लाई करते ही लिंक क्लिक करके सीधा डनाटा के उस ग्रुप में आप लोग पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे जितने भी पुराने लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि उसकी जो भी नई तरतीब आएगी आप उसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इसको 1 या 1.5 महीने के अंदर अगर खत्म कर दिया जाए तो नई ज्वाइनिंग कहाँ पे होनी है आप उसको फॉलो करके दोबारा से कनेक्ट हो सके। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।